सेट 2 क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025। जैसे कि हमने सेट 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी बता दिया है, इसमें सेट 2 में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपके सेट 1 में है तो इसके लिए वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप डिटेल सॉल्यूशन वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये हमारा नया क्वेश्चन है, नहीं ये भी आपके सेट 1 में है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके न्यू सेट में आ रहा है, मतलब सेट 2 में है। 3 नंबर्स इन एपी, तो इसका डिटेल सोल्यूशन एक बार देख लो आप। 3 नंबर्स इन एपी यानी कि आप इस तरीके से लिख रहे हो a plus d is equal to 30. So what we get here, 3a is equal to 30. So a is equal to 10. a is equal to 10. Done. So आपको पूछा गया middle term and middle term is a and this is equal to 10. I hope so it is clear. आगे चलते, an arc of a circle is of length 5 pi centimeter. आर्क की लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर है तो हमने आर्क लेंथ को L मान लिया। सेक्टर इट बाउंड्स एन एरिया, ओके इट इज द एरिया इज A इज इक्वल टू 20 पाई, तो हमें एक शॉर्टकट लगाना होता है क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है। सो A इज इक्वल टू LR अपॉन 2, जिसमें से आपको जो रेडियस पूछा गया है वो मिल जाता है। ठीक है, सो A की वैल्यू हम लिख देते हैं 20 पाई एंड दिस इज 5 पाई R अपॉन 2। तो इसमें से हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, 5 पाई R अपॉन 2, सो पाई कैंसिल हो जाएगा यहां से एंड देन दिस इज 4, R इज इक्वल टू 8, R की वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चन आपके सेट 1 में है। नेक्स्ट अगर आप देखो, ये भी आपके कॉमन क्वेश्चंस में है तो ये आप देख लेना। ये क्वेश्चन नया है, इसमें क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू 2 बीटा की वैल्यू। तो 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 60 का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 एंड साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 अगेन, यानी कि आपको मिल जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे कॉमन है, देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन है, ओके दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखो, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पे कॉर्ड है और इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। तो इजीली ये कौन सा ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। वेरी इजी। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन नए हैं तो इनको करना है। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस टू लिविंग रिमाइंडर्स, 5 अगर यहाँ से जाए तो 65 आएगा, 8 117। अब आपको इन दोनों का क्या कंसिडर करना है, SCF, एंड SCF ऑफ बोथ दिस विल बी इक्वल टू 13। अ लेडर 14 मीटर लॉन्ग leans against the wall, तो ये 14 है एंड इट इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल आपको फाइंड आउट करना है। अब हाइपोटेनियस और बेस इन्वॉल्व है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। 16 में आप देखो 16 17 कॉमन क्वेश्चंस है, सो वी आर लीविंग इट। अब 18 भी कॉमन है। अब यहां से अगर हम चेक करें जो assertion रीजन है, ऑल दिस क्वेश्चंस आर कॉमन। मूविंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी ये पॉलिनोमियल है जिसमें जो जीरोस है वो 3:4 में है। तो जीरोस को अल्फा मान लेती हूँ मैं 3x एंड बीटा मान लेती हूँ मैं 4x, राइट। देन आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। सो लेट्स सी इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें दोनों का सम चेक करना होगा, तो 7x आ जाएगा -a, डन। तो 3x इंटू 4x इज इक्वल टू b, दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14,
दिस इज कमिंग 12 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू आ जाएगा -a/7, क्योंकि मुझे ए और बी की फॉर्म में लेके आना है तो मैंने एक्स को ए के फॉर्म में लिख दिया। सो वी गेट हियर 12a²/49 इज इक्वल टू बी, जो मैंने यहां से यहाँ पे वैल्यू पुट किया। सो 12a² इक्वल टू 49b एंड हैंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे यहाँ पे कॉमन है, सेम क्वेश्चन है जो सेट 1 सेट 3 में है, ये दोनों भी सेम। ओके फाइन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियाई of the base of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4। अब यहां पे सिलेंडर के लिए मैंने मान लिया रेडियस R1 3x है, कोन के लिए रेडियस R2 मैंने मान लिया 4x है। ठीक है, हाइट्स की रेशियो क्या है 2:3। सो H1 हो गया 2y, H2 हो गया आपका 3y। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, कोन एंड सिलेंडर है। सबसे पहले हम सिलेंडर के वॉल्यूम लिखेंगे, दैट इज पाई r²h अपॉन ये क्या हो जाएगा r1² एंड h1 पाई r2² h2। डन। तो यहां से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1/r2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्टली भी एक्स और y अगर आप सपोज नहीं करना चाहते हो देन ऑल्सो इट इज ओके, बिकॉज r1/r2 3/4 है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 9/16 इंटू h1 h2 है तो 2:3 है, 2/3 कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 आएगा और ये आ जाएगा आपका 8, 3/8। The ratio is 3:8। 1/3 I am sorry, 1/3 is also there, so 3 ऊपर आएगा, 3 1/3 है, so this is coming 9:8। Now question number 27 is from the chapter probability। तो यहाँ पे जो है आपके पास सिचुएशन, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। तो जब 2 डाइस को आप फेंकते हैं एक साथ तो जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 × 6 36 आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस इवेंट की जिसमें एक डाइस पे जो नंबर आए मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरी डाइस पे जो नंबर आए वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस बनाएं। तो फेवरेबल केसेस तो 1 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से। तो पहले डाइस पे अगर 2 आया तो मुझे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो पॉसिबिलिटी 2 3, 2 6, 2 4 नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 रह गया। अब हम जाएं 3 पे, तो 3 2, 3 4, 3 6। तो यहाँ पे जो 6 है वो मल्टीपल ऑफ 2 भी है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है। अब हम जाएं 4 पे, तो 4 3, 4 6। नाउ मूविंग टू 6, 6 2, 6 3, 6 4 एंड 6 6। तो अगर इनको काउंट करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस 11 हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 11/36। ये भी कॉमन है आपके सेट 1 सेट 3 के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये अलग क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में ये जो क्वेश्चन है सारे अलग अलग है। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन है। सो इसमें आप देख लो क्या पूछा गया है आपको, मीन एंड मोड। जैसे सेट 3 में भी 2 चीजें पूछी गई थी, ठीक है, इसमें भी क्या पूछा गया है, मीन एंड मोड, 2 चीजें पूछी गई है आपको। ठीक है, अब देखिए 68 कंज्यूमर्स है, तो मैंने यहाँ पे 68 टोटल कर दिया। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे आप गिनोगे तो 68 आएगा। मीन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग एक इजी मेथड चूज करेंगे जो एज्यूम्ड मीन मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग xi निकालेंगे।
ठीक है। xi निकालेंगे, अब देखो यहाँ से कितना आता है 175 आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाता है आपका 75 और ये 95 हो जाएगा, ये 115 आएगा, ये 135 है, 155, 175 एंड 195, ये सारे मैंने xi लिख दिया हुआ है। अब देखिए जो बीच वाली वैल्यू है उसको मैं इक्वल टू a यानी कि एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो है दिस इज fi, नाउ आई एम राइटिंग व्हाट इज di विच इज xi माइनस a, xi माइनस a कर देते हैं तो यहां से हम देख सकते हैं दिस विल बी 60 माइनस 60 फर्स्ट, राइट, ये हो गया आपका माइनस 40, इट इज माइनस 20, देन ये क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा सिंपल 0, फिर 20, 40, 60, 20, 40, 60, ये सारा आ गया। आगे चलते हैं, यहां से नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना होता है fi di, नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होता है fi di, fi di देखो 4 minus 240 and this is minus 200 minus 260, this is 0, 280, okay, 320, 240, डन। बस अभी हमें क्या चाहिए होंगे fi समेशन fi di, इस मेथड में क्या आसान रहता है कैलकुलेशन, एंड वाला कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ से कुछ हट रहा है, क्या हट रहा है, ये जो ये दोनों हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को ऐड कर देती हूँ मैं, 600 आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों को ऐड करके 600, और ये 460 में माइनस कर देती हूँ 0, 4, ये आएगा 5, तो 140 आ रहा है, राइट, 140, और वो 140 पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में समेशन fi, ये आपको गिवन है 68, ओके, सो मीन लिखते हैं, मीन आ जाएगा आपका, मीन विल बी इक्वल टू 135 प्लस समेशन fi di 140 अपॉन आ गया 68, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितना आ रहा है अगर हम चेक करें तो यहाँ से 4, ठीक है। मूविंग अहेड, मोड, ऑलमोस्ट इसमें वैल्यू आएगा आपका 135, 138 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मोड देखते, मोड के लिए आपको चेक करना होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, उसी को हम f1 बताएंगे। सो लेट्स मूव अहेड, ये हो गया आपका f1, ये f0 है, ये f2 है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो गया L, सो व्हाट वी गेट L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट है। सो L की वैल्यू 125, f1 हो गया 20 माइनस f0 है 13, ये 40 है, माइनस व्हाट विल गेट हियर f0 13 माइनस 14 इंटू h इज इक्वल टू व्हाट एवरीबॉडी, h इज इक्वल टू 20। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये आपकी सेट 1 सेट 3 में सेम है। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। 35, a 2-digit number is such that the product of its digits is 12, तो हमने 2-digit नंबर क्या मान लिया हुआ है, 2-digit नंबर इज xy और इसके जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई, डिजिट्स का प्रोडक्ट है 12, ठीक है, प्रोडक्ट डिजिट का 12। When 36 is added to the number, यानी कि अगर मैं एक्स वाई के साथ 36 को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, डिजिट्स गेट इंटरचेंज्ड, तो हम लिखेंगे वाई एक्स वाई। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 36 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0, मैंने सारा एक साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यू गेट 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 36, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस
4। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। वी गेट हियर y इज इक्वल टू x प्लस 4, जो हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो वैल्यू आपको मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12 प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, 12 के लिए क्या यूज करेंगे हम, 6 and 2। सो यहां से आ जाएगा आपका x प्लस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है, x हो गया 2, देन y हो जाएगा 6। सो नंबर इज 26, जिसके साथ अगर आप 36 को ऐड करो तो वो 62 बन जाएगा, राइट। मूव कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, a student scored a total of 32 marks in class tests in mathematics and science। तो मैथमेटिक्स में हम मान लेते हैं कि x मिला था उसको, बच्चे को x मिला है मैथमेटिक्स में, और y मार्क्स मिला है उसको साइंस में। Had he scored 20 marks less in science, अगर 20 marks साइंस में, 2 marks साइंस में कम होता, and 4 marks more in mathematics, the product of his marks would have been 253। तो आपको सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन लगाने से पहले आप ये देख लो, यहाँ पे आपको एक रिलेशन भी मिल रहा है कि x प्लस वाई तो 32 है, राइट। तो हम y की वैल्यू लिखेंगे 32 माइनस एक्स माइनस 2, और ये x प्लस 4 इक्वल टू 253। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू पहले हम देख लेते हैं, 30 माइनस एक्स, एक्स प्लस 4 253, इसको हम सॉल्व करेंगे। 30x 120 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 253 इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट फाइनल, यहां से आएगा आपका एक्स स्क्वायर, अगर मैं उस साइड में ले जाऊं तो ये हो गया 30 माइनस 4x मतलब माइनस 26x हो जाएगा। अब ये इस साइड में आ जाएगा, दैट विल बी प्लस 133, करेक्ट। 120 प्लस 133 एग्जैक्टली। अब देखिए 133 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसको नंबर को देखते आपको थोड़ा सा टाइम इसमें देना पड़ेगा कि इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो ऐसे केस में आपको 7, 11, 19 इस टाइप के नंबर्स चेक करने होते हैं। तो अब देखो ये जो है दैट विल बी 19 इंटू 7, जिसको ऐड करने पे 26 भी आ रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस 19 x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 19 या फिर x की वैल्यू 7, सेम y की वैल्यू उस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करने के लिखना है। आगे चलते, यहाँ पे देखो जो केस स्टडीज है सारे यहाँ पे सेम है जो आपके सेट 1 सेट 3 में है। तो सेम फॉर केस स्टडी 2, सेम फॉर केस स्टडी 3, सारे क्वेश्चंस जो है सेम है यहाँ पे जो सेट 1 एंड सेट 3 में है। थैंक यू।